लेकिन बिल्ली मासूम बनकर बैठ जाती है। लुइस का दिल पिघल जाता है और वह उसे एक सुनसान जंगल में छोड़ आता है ताकि वह वहीं रह सके। घर लौटते ही एली का जन्मदिन मनाया गया, लेकिन वो बिल्ली को खोने से उदास थी। लुइस ने माहौल बदलने के लिए सबको सीक्रेटली हिडन खेलने को कहा। खेल में एली अकेली छिपते छिपते सड़क किनारे पहुंच गई। तभी देखा वो बिल्ली वापस आ गई है। वो खुशी से उसकी तरफ भागी, लेकिन दूसरी तरफ एक ट्रक आ रहा था। उसका छोटा भाई भी उसे देखकर उसी दिशा में दौड़ा। लुइस ने ये सब देखा और दौड़कर बेटे को बचा लिया, लेकिन ड्राइवर मोबाइल देख रहा था और नियंत्रण खो बैठा। ट्रक पलट गया और सीधा एली की ओर बढ़ा। यही वो दृश्य था जिससे कहानी की शुरुआत हुई थी। और अब सब लोग एली के अंतिम संस्कार में शामिल थे। बेटी की मौत के बाद रेचल बहुत टूट गई और बेटे को लेकर मायके चली गई। लुइस अकेला रह गया। उसी रात वो जूड के पास गया और साथ में शराब पीने लगा, लेकिन लुइस ने उसके गिलास में नींद की गोली डाल दी। पीते पीते जड को सब समझ आने लगा, लेकिन तब तक वह बेहोश हो गया। लुइस कार में बैठा कुछ सोचता रहा। फिर उसने फावड़ा उठाया और एली की कब्र पर पहुंच गया। उसने बेटी की लाश को बाहर निकाला और पहाड़ी की ओर बढ़ गया। रास्ते में वह उसी कब्रिस्तान से गुजरा जहां उसे मरा हुआ लड़का विक्टर दिखाई दिया। विक्टर ने लुइस को बहुत समझाया, पर लुइस पर कोई असर नहीं हुआ। फिर दृश्य बदलता है। रेचल के बेटे ने एक कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा, मम्मी वहां कुछ था। उसने कहा, हमें यहाँ से जाना चाहिए। रेचल ने देखा तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन बेटे को साफ दिख रहा था कि कोई वहां खड़ा है। उधर लुइस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुका था। उसने एक गहरा गड्ढा खोदा, बेटी को उसमें रखा और मिट्टी से ढक दिया। वापस घर आकर उसने एली के कुछ कपड़े सजा कर रखे और चुपचाप कमरे में बैठ गया। लुई घर के कमरे में बैठकर बेसब्री से अपनी बेटी एली के वापस लौटने का इंतजार कर रहा था। तभी दरवाजे के पास कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। वो भागकर बाहर गया, लेकिन कोई नजर नहीं आया। जैसे ही वो वापस मुड़ा, जमीन पर गीले पैरों के निशान थे जो सीधा बेसमेंट की ओर जा रहे थे। वो निशानों का पीछा करते हुए नीचे गया। बेसमेंट में उसके पालतू बिली चर्च के पुराने ठिकाने के पास पहुंचा। जब उसने पर्दा हटाया तो वहां बस